ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री खाटू वाले श्याम जी की जय। हारे के सहारे की जय। तीन बाणधारी की जय। शीश के दानी की जय। लीलाधारी की जय। पवित्र कुंड आंजना धाम बदनौर नगरी के आंजना धाम की जय। बदनौर नगरी में ही अरावली पर्वत श्रृंखला में विराजित माँ विराट भवानी की जय। मैं नाड़ी विशेषज्ञ पीएमओ कार्यालय द्वारा 5 मई 2018 से रजिस्टर्ड चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा रजिस्टर्ड वैद्य नाड़ी विशेषज्ञ जगदीश सिंह वैद्य गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है द्वारा शिव कृपा अनुसंधान केंद्र जैन मंदिर के मेन गेट के पास यूनियन बैंक के सामने वाली गली गढ़ के पास। परामर्श का समय प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक। संपर्क शुद्ध 94 60 35 26 94। दूसरे नंबर 78 77 18 12 13। निम्न रोग जैसे सिर संबंधी, माइग्रेन, अनिद्रा, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, तनाव ज़्यादा होना, मिर्गी के दौरे, आधा सिर का दर्द, सिर में कंपन होना, आंखों से पानी आना, नाक की हड्डी का बढ़ना, आंखों का ग्लूकोमा, आंखों में काला पानी, मोतियाबिंद, आँखा फूला, आँखा जाला, आँखा लाल होना, तिरछी नज़रें, देखता कहीं दिखता कहीं और है, मस्तिष्क में कहीं भी ब्रेन ट्यूमर है, उसका भी सफल इलाज है। गले के रोग, खांसी 20 साल पुरानी, आहार नाल में कोई समस्या है, टॉन्सिल, गले का टॉन्सिल, आमाशय में गर्मी होने से पिंपल्स होना, छाले होना, चेहरे पर सनबर्न होना, धूप से एलर्जी, सनबर्न से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, कैसी भी एलर्जी है, कैसा भी चर्म रोग है, फेफड़े का इंस्पेक्शन, फेफड़े में टीबी होना, फेफड़े में खून आना, बलगम में खून आना, हृदयघात, बिना स्टंट बिना बाईपास एक ही दिन में कवर कर दिया जाता है। आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। आंत में कहीं पर भी पेप्टिक अल्सर है, उसका भी सफल इलाज है। अपेंडिक्स बिना ऑपरेशन ठीक। पथरी किडनी में हो, पित्ताशय में हो, कहीं पर भी हो, बिना ऑपरेशन निकाल दी जाती है नेचुरोपैथी द्वारा, जड़ी बूटियों द्वारा, जिसका किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जो प्रकृति ने हमने पैदा की उसी चीज़ों से उस जड़ी बूटियों द्वारा रोग निदान किया जाता है। आयुर्वेद बीमारी धीरे धीरे करती है, परंतु बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। एलोपैथी टेम्परेरी इलाज है, परंतु राहत तो मिल जाती है, परंतु साइड इफेक्ट छोड़ जाती है। ज़्यादा एलोपैथी लेते रहोगे तो आपकी भूख खत्म हो सकती है, आपकी किडनी भी डायलिसिस पे जा सकती है। जिनको भी दमे की तकलीफ है उसका भी सफल इलाज है। प्रोस्टेट की समस्या, बूंद बूंद पेशाब आना, पेशाब में जलन, पेशाब में बदबू आना, उसके बाद सफल इलाज है। गैंग्रीन, साइटिका, वेरिकोज वेन का बंद होना, सर्वाइकल, वर्टिगो, बांझपन, निसंतान,
बहरापन, गूंगापन, अंधापन, पुरुषों में पुरुषत्व क्षमता की कमी, अंग में तनाव की कमी, दांत गिरना, शीघ्र पतन, महिलाओं में माहवारी समय पर नहीं आना, आना तो बहुत खून आना, बहुत दर्द होना, शरीर थका थका से रहना, बहुत थकान से महसूस होना, इसका भी सफल इलाज है। बच्चेदानी में कहीं पर भी गांठ है, यूट्रस में गांठ है, स्तन में गांठ है, उसका भी सफल इलाज है। वक्ष का विकसित नहीं होना, उसका भी आयुर्वेदिक औषधि द्वारा सफल इलाज है। दुबला पतला सा रहना, शरीर में खाया पिया नहीं लगना, खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, सब पूरा चेहरा सफ़ेद सफ़ेद पड़ा रहना, चेहरे पर लालिमा नहीं रहना, चेहरे पर पिंपल्स, बालों का झड़ना, बार बार गर्भपात होना, गर्भ नहीं ठहरना, अंडाणु की कमी, शुक्राणु की कमी, धातु निर्माण नहीं होना, डिम्बाणु नहीं बनना, उसका भी सफल इलाज है। जिन पुरुषों के शुक्राणु की कमी है उसका भी सफल इलाज है। मेरा तो सबसे एक ही निवेदन है, घर में पति पत्नी हो, परिवार हो, सभी से प्रेम से रहें, क्रोध ना करें, चिड़चिड़ापन ना करें, प्रेम से व्यवहारिकता से पेश आएँ। ज़्यादा तनाव देने पर बीपी शुगर हाई होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ती है, शुगर भी बढ़ता है। ज़्यादा बीपी शुगर तनाव से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण बीपी शुगर होता है। घर परिवार में सदस्यों के प्रति मधुरता बनाए रखें, कड़वे वचन ना बोलें, एक दूसरे को चुभते हुए वचन ना बोलें, अच्छा व्यवहार रखें, मीठा व्यवहार रखें, संयमित जीवन जिएं। थायराइड का भी सफल इलाज है। हाइपो हो, हाइपर हो, कैसा भी शुगर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैसी भी शुगर है उसका भी सफल इलाज है। चर्म रोग कैसा भी है, सोराइसिस, लाल दाग, सफ़ेद दाग, एक्जिमा, पाइल्स कैसी भी हो, खूनी हो, बादी हो, पिस्टूला हो, भगंदर हो, मल द्वार में खुजली चलती हो, चटिका लेता हो, असहनीय दर्द होता हो, बार बार खुजली चलती हो, उसका भी सफल इलाज है। तलवों में जलन, खर्राटे आना, बुरे बुरे सपना आना, मन में भय डर बैठना, किसी काम करने के लिए मन नहीं लगना, हार्मोन्स की कमी, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर, जब तक आपके शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलेंगे तो रोग ज़्यादा घर करेंगे। समय समय पर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ज़रूरी है, जैसे मल, मूत्र, पसीना, इसको भी बाहर निकालना ज़रूरी है। मेरा तो सबसे एक ही निवेदन है, आपको कोई योग प्राणायाम नहीं करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल लीजिएगा, आपकी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन सुचारू रूप से काम करने लग जाएंगे। हार्ट, फेफड़े, इंस्पेक्शन कोई उसको भी ठीक हो जाएंगे। शुगर भी पैदल चलने पर 30% 40% डाउन होती है। कोई किसी प्रकार की गोली दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैदल चलने वाले की शुगर डाउन होती है, कंट्रोल भी रहती है। प्रत्येक बॉडी के ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम करते हैं पैदल चलने वालों के। मुझे भी पैरालिसिस हुआ 90%, मैंने भी उसको कवर किया। आज भी मैं 6 किलोमीटर डेली पैदल चलता हूँ। मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम बाहर के रहते हैं, कृपया बाहर से आने वाले फ़ोन करके ही आएँ। मेरे को न तो कोई पैसा कमाना न कोई धन संपदा कमानी है। मैंने पैरालिसिस होने के बाद मैंने एक ही दृढ़ निश्चय किया, मैं जिस बीमारी से ग्रसित हुआ अब मैं लोगों को, दूसरों को रोग दूर करूँगा, निस्वार्थ भाव से कहूँगा। यही मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य यही है, जिस मंदिर में मैं बैठता हूँ उस मंदिर में छत नहीं है, उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरे को 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, न तो 4 व्हीलर लेनी है, न कोई प्रॉपर्टी बनानी है, न कोई धन संपदा बनानी है। मेरे तो केवल भोलेनाथ 300 साल पुराने हैं, बहुत चमत्कारिक है, उन्हीं के लिए कार्य कर रहा हूँ।
ठीक करने वाले मेरे भोले शंकर हैं। शिव कृपा अनुसंधान केंद्र के मालिक देवों के देव मेरे सर्वेश्वर महादेव भोले शंकर है। मैं तो एक प्रमोटर, रिसर्चर, उसका भक्त हूँ। ठीक करने वाले मेरे भोले शंकर ही है। मैं तो एक माध्यम हूँ। मेरा यही उद्देश्य है, कोई रोग से ग्रसित ना हो, एलोपैथी की भंवर न फंसे, अपने खून पसीने की कमाई बर्बाद ना करें, कम पैसे में इलाज करें, संपूर्ण जांचें निःशुल्क करता हूँ, इसका कोई शुल्क नहीं है। जय श्री राम। जड़ी बूटी दवा बनाने का कोई चार्ज नहीं है। गरीब ऐसा के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरा पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा तो यही उद्देश्य है, जिस बीमारी से मैं ग्रसित हुआ, मुझे भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ, 90% पैरालिसिस हुआ, मेरा आधा अंग, एक आँख, मुँह तिरछा हो गया था। मेरा भी इलाज मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ। मेरे सभी डॉक्टरों ने मेरे लिए मना कर दिया। जयपुर के मानने वाले डॉक्टर नवरत्न प्राप्त अशोक जी पानगढ़िया, AK वत्स उदयपुर, A सेफी, सभी ने मना कर दिया, ठीक नहीं हो सकते। मैंने उसी दिन दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं ठीक भी होऊंगा और दूसरों को भी ठीक करूंगा। यही मेरा लक्ष्य बनाया। मेरा पैसा कमाना कोई लक्ष्य नहीं बनाया हूँ मैंने। जय श्री राम। जिनके भी शरीर में कोई भी बीमारी है, अपने मन मस्तिष्क या मानसिक पटल पे यह न लेके आए, मुझे शुगर है, मुझे थायराइड है, मुझे कैंसर है, मुझे TB है, मुझे कोई शरीर में कोई ना कोई व्याधि है, मुझे अब मेरा क्या होगा। बार बार कोई भी मन मस्तिष्क में बात घुमाने पर ज़्यादा बीमारी हावी होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कृपया वो ही आए जिनको मेरे पे विश्वास है, धैर्य है, ठीक होने की लालसा है। नकारात्मक विचारधारा वाले बिल्कुल ना आए। जो ठीक नहीं होना चाहते, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए, आपका तहे दिल से स्वागत भी करेंगे। आपके जीवन भर की कमाई खून पसीने की चंद मिनटों में रिसेप्शन काउंटर पर ठिकाने लगा देंगे। मेरा तो एक ही निवेदन है, कोई भी किसी भी प्रकार के प्रोग्राम आते हैं, TV पर, टेलीविजन पर बताते हैं, विज्ञापन बताते हैं, वो सभी भ्रमित करने वाले हैं। उसमें उसके भ्रमित ना हो, सोच समझ के ही प्रोडक्ट खरीदें। यही मेरा निवेदन है। आप जो कोलगेट क्लोजअप करते हैं, उसमें खतरनाक केमिकल है। अगर बच्चे ने चाट दिया तो तुरंत कैंसर बनता है। उसमें सोडियम क्लोराइड सल्फेट आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नीम की दातुन करें, काला मंजन करें, गाय छाप करें, शुद्ध मंजन करें, प्रकृति वाले करें, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कृपया रात्रि 9 बजे बाद संपर्क न करें। मेरी किसी बात को किसी को कोई ठेस पहुंची हो, तहे दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने से डोपामिन ग्रंथि एक्टिव होती है। खुद भी मुस्कुराएं, दूसरों को भी हंसी प्रदान कराएं, इसी में आपकी भलाई है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय श्री राम।